घायल शेर की सांसें उसकी दहाड़ से भी ज्यादा भयानक होती हैं। जो नाकामयाबी को गले लगाना नहीं जानता वो कभी तरक्की नहीं पाता। सुबह के करीब 5:15 बजे होंगे। श्री गंगानगर शहर के जवाहर नगर इलाके में ना मीरा चौक के पास स्थित मेटेलिका जिम के बाहर ना एक कार आकर रुकी। इस कार में 5 युवक सवार थे। इनमें से 2 युवक कार में ही बैठे रहे और बाकी के जो 3 थे ना वो जिम की तरफ बढ़ गए। जिम का मेन गेट खुला था। तीनों युवक जिम के ऑफिस में चले गए जिधर एक्सरसाइज करने की ना मशीनें लगी हुई थी। वहाँ के दरवाजे का लॉक बायोमेट्रिक तरीके से बंद था। इस गेट के पास सोफे पर ना ट्रेनर साजिद सो रहा था। उन तीनों युवकों में से एक युवक ने ना साजिद को जगाया और उसे पिस्तौल दिखाते हुए गेट खोलने को कहा। साजिद ने मना किया तो उन्होंने ना उसे जान से मारने की धमकी दे दी। डर की वजह से घबराए साजिद ने ना बायोमेट्रिक मशीन में अपनी उंगली लगाकर गेट को खोल दिया। गेट खुलते ही 2 युवक ना जिम के अंदर घुस गए और तीसरे युवक ने साजिद से ना उसका जो मोबाइल था वो छीन कर तोड़ दिया। फिर तीसरा युवक भी ना जिम में घुस गया। जिम के अंदर विनोद चौधरी उर्फ जॉर्डन मशीनों पर ना एक्सरसाइज कर रहा था। ज्यादा सुबह होने के कारण उस समय जिम में और कोई था भी नहीं और वो अकेला था। जिम में घुसे तीनों युवकों ने ना पिस्तौल निकाली और विनोद को निशाना बनाकर दनादन गोलियां दाग दी। विनोद निहत्था था। उसने जिम का शीशा तोड़कर बाहर भागने की कोशिश की लेकिन वो नाकामयाब रहा। लगातार गोलियां लगने से ना विनोद के शरीर से खून बहने लगा और वो झटपटाता हुआ एक तरफ लुढ़क गया। मुश्किल से 8-10 मिनट में ना विनोद को मौत के घाट उतार कर वो तीनों के तीनों युवक वहां से चले गए। ये वारदात पुलिस चौकी से ना मात्र 200 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी। जिम के ट्रेनर साजिद ने विनोद उर्फ जॉर्डन की हत्या की सूचना ना तुरंत पुलिस और अन्य लोगों को दे दी। सूचना मिलने पर पुलिस के अधिकारी मौके पर वहां पर पहुंच गए। शहर में चारों तरफ नाकेबंदी करा दी गई। जॉर्डन की हत्या की खबर ना पूरे शहर में आग की तरह फैल गई। सैकड़ों लोग ना मौके पर जमा हो गए। जॉर्डन की हत्या से ना शहर में दहशत सी फैल गई। इसका कारण ये था कि 36 वर्षीय जॉर्डन पर शहर की पुरानी आबादी कोतवाली सदर और जवाहर नगर थाने में मारपीट, छीना झपटी और प्राण घातक हमले के करीब दर्जन भर मामले दर्ज थे। जॉर्डन के चाचा धर्मपाल ने उसी दिन जवाहर नगर थाने में ना उसकी हत्या का मुकदमा दर्ज करा दिया था। इसमें यह बताया गया था कि उसका भतीजा विनोद उर्फ जॉर्डन ना उस सुबह पुरानी आबादी में उदयराम चौक के पास स्थित घर से जिम के लिए निकला था। वो अपने अतीत को भुलाकर अब समाज सेवा का काम करता था। अब वो खिलाड़ियों का नेतृत्व करता था और ना बुराइयों के खिलाफ आवाज उठाता था। जॉर्डन को गैंगस्टर लॉरेंस, अंकित भाडू, संपत नेहरा, अमित काजला, आरजू विश्नोई, झिंझा और विशाल पचार ने ना जान से मारने की धमकी दी थी। इसके अलावा श्री गंगानगर के ही रहने वाले सट्टा किंग राकेश नारंग व करमबीर ने भी ना उसे चेतावनी दी थी। धर्मपाल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि जॉर्डन ने एक बार मुझे बताया था कि इन लोगों ने ना उसे मरवाने के लिए 25 से 50 लाख रुपए में गैंगस्टर बुक कर उसकी हत्या की सुपारी दे दी थी। कुख्यात गैंगस्टर श्री गंगानगर में ना अपने गैंग को बढ़ाना चाहता था। इसके लिए उसने जॉर्डन की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया था लेकिन जॉर्डन ने मना कर दिया। इस बात को लेकर लॉरेंस उससे रंजिश रखने लगा। लॉरेंस ने जॉर्डन को धमकी भी दी थी। लॉरेंस अब अजमेर जेल में बंद है। लॉरेंस गैंग के शूटर संपत नेहरा, अंकित भाडू, रविंद्र काली, हरेंद्र जाट आदि ने ना दहशत पैदा करने के लिए श्री गंगानगर में नवंबर 2017 में पुलिस इंस्पेक्टर भूपेंद्र सोनी के भांजे पंकज सोनी की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी थी। कुछ ऐसी कहानी हो सकती है फिल्म सलार की। जाते जाते आपको एक जरूरी बात बताना चाहती हूँ। अगर आप भी सिनेमा की दुनिया से जुड़ना चाहते हैं और काम करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए जॉब लिंक पर क्लिक करें और इस अपॉर्चुनिटी का भरपूर फायदा उठाएं। आज के लिए बस इतना ही। अब मैं पूर्णिमा लेती हूँ आप सभी से इजाजत। ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर करें। साथ ही सब्सक्राइब करना ना भूलें बॉलीग्राज स्टूडियोज को। कभी भी तुम्हें हरा नहीं सकता। लड़ाई में